हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों इस जजमेंट में आप देखेंगे कि एक लड़का जो कि अभी बिल्कुल यंग है, उसकी एज 23 ईयर्स है, उसकी लाइफ किस तरह से खराब हुई। और दोस्तों उसका कसूर केवल इतना था कि वो मेल था, लड़का था। अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे मन की एक बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमें अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है। आज के समय बच्चा जब 11-12 साल का भी नहीं होता है, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन दे दिया जाता है और वो स्मार्टफोन में सब कुछ चलाना जानता है। ये वो एज होती है जब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता है। ऐसे में आप उसके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस वैसे ही हो रहे होते हैं। वो कभी उसमें पोर्न साइट्स देखता है, कभी उसमें वेब सीरीज देखता है, उल्टी सीधी चीजें उसमें देखता है। एक बार देखता है, फिर दूसरी बार देखने को मन होता है, फिर तीसरी बार देखने को मन होता है और चौथी बार में वो उसको करना चाहता है। और इसी में वो कुछ ऐसी गलती कर देता है कि अपनी और अपने सामने वाले की लाइफ भी खराब कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, समय दीजिए अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे भी इस रास्ते पर ना चले जाएं। कई पेरेंट्स का यह मानना है कि भाई अगर मोबाइल फोन नहीं देंगे तो वो अपडेट नहीं होंगे। भैया अपडेट उनको आप बाद में कर लेना, पहले आप उन्हें एक अच्छा इंसान तो बना लो। जब आप उन्हें एक अच्छा इंसान बना लोगे, जिसके लिए जरूरत है आपके समय देने की, आपके निरीक्षण की, आप उनको इस तरह से मोबाइल फोन मत दीजिए, इतनी आजादी मत दीजिए कि वो कुछ भी कर ले। दोस्तों प्रस्तुत मामले में एक लड़का 15 साल की लड़की को लेकर के चला गया। जब उन दोनों को ढूंढा गया और वो दोनों मिल गए तो उस लड़की को पुलिस वालों ने ले जाकर उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। अब दोस्तों लड़के पर चार्ज लगा किडनैपिंग का और रेप का, धारा 376। अब दोस्तों जब ये मुकदमा चला तो ट्रायल के दौरान क्रॉस में लड़की ने स्वीकार किया कि उन दोनों के बीच में लव अफेयर था। वो इससे पहले भी एक दूसरे से मिलते रहते थे, एक दूसरे से मीटिंग करते रहते थे और जो लड़की है वो लड़के के गांव भी गई थी, कुछ समय वहां पे रही और दोनों ने साथ में काम भी किया। दोनों साथ एक हफ्ते तक वहीं पर रहे और एज ए हस्बैंड वाइफ उन्होंने वो टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा दोस्तों लड़की ने अपने 161 के बयानों में भी ये माना कि वो उसके साथ लव अफेयर में थी, उसके साथ अपनी मर्जी से जाती थी और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी थी। जब स्टेज 313 की आई तो 313 पे लड़के ने यह कहा कि उसने उसका किसी भी तरह का किडनैप नहीं किया है, वो अपने घर से अपनी मर्जी से उसके साथ में आई थी और अपनी मर्जी से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए उस पर कुछ नहीं बनता है। ना तो किडनैपिंग का चार्ज बनना चाहिए और ना ही रेप का चार्ज बनना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जब सारी परिस्थितियों को देखा और लड़की माइनर भी थी, तो ऐसे केस में कोर्ट ने यह माना कि जो लड़का है वो किडनैपिंग और रेप दोनों का दोषी है। दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने किडनैपिंग के लिए धारा 363 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत लड़के को 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना उस पर लगा दिया और धारा 366 के अंतर्गत 5 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। इसी तरह से सेक्शन 376 यानी रेप के लिए उसको 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। अब दोस्तों एक व्यक्ति जिस पर रेप का आरोप लगे, सोसाइटी में उसका नाम, उसके परिवार का नाम तो वैसे ही खराब हो जाता है और उसके बाद जब उसको सजा भी मिल जाए यानी ये प्रूफ भी हो जाए कि हाँ उसी ने किया था, तो दोस्तों कितनी ज्यादा बदनामी होती है। लड़के की एज केवल 23 साल थी, यानी कि देखिए 23 साल की एज में उसने अपना पूरा करियर खराब कर लिया। इसके बाद दोस्तों वो लड़का हाई कोर्ट में गया इसकी अपील के लिए। वहां पर लड़के ने बताया कि भाई उनके बीच में लव अफेयर था, वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के उसके साथ गई थी, इसलिए किडनैपिंग और रेप का चार्ज नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने माना कि भाई लड़की के बयानों में भी आया है, लड़के ने भी कहा है कि वो दोनों लव अफेयर में थे, अपनी मर्जी से मिलते रहते थे, इसलिए रेप का आरोप नहीं बनता है और लड़के को रेप के लिए गिल्टी नहीं माना जा सकता है और उसे रेप का जो चार्ज था, रेप का जो कन्विक्शन था, उससे मुक्त कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने यह माना कि किडनैपिंग की धारा को नहीं हटाया जा सकता। इस बात का कोई एविडेंस नहीं आया है कि वो अपने पेरेंट्स की लॉफुल कस्टडी में से अपनी सहमति से वहां पर आई थी। अब दोस्तों इस फैसले के खिलाफ लड़का सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां उसके वकील साहब ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने यह तो माना है कि दोनों में लव अफेयर था, यह भी माना है कि मीटिंग्स होती रहती थी उनके बीच में, यह भी माना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप था, और दूसरे हैंड पर वो ये कहते हैं कि वो लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स के घर से अपनी मर्जी से थी, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं। और जब हाई कोर्ट ने सेक्शन 376 यानी रेप की धारा हटा दी तो किडनैपिंग की धारा भी हट जानी चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट काउंसिल ने यहां पे बहुत सिंपल सी बात कही, उसने बहुत ज्यादा केसेस का हवाला नहीं दिया, उसने सीधा सीधा ये बताया कि जो लड़की है उसकी आयु 18 साल से कम है और 18 साल से कम आयु की लड़की द्वारा दी गई सहमति किसी भी प्रकार से किडनैपिंग के केस में मान्य नहीं है। अब दोस्तों धारा 361 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 16 साल से कम के लड़के और 18 साल से कम की लड़की या फिर किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को उसके पेरेंट्स की लॉफुल कस्टडी से ले जाता है तो ये किडनैप कहलाएगा।
धारा 366 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी भी माइनर को उसके पेरेंट्स की लॉफुल कस्टडी से इसलिए ले जाएगा कि वो उससे मैरिज कर ले या फिर उसके साथ रिलेशन बनाए, तो ये धारा 366 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। इन सब बातों को, वकीलों की दलीलों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सेक्शन 376 तो हटाया जा चुका है, लेकिन जो किडनैपिंग की धाराएं हैं वो नहीं हटाई जानी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम की जो लड़की है उसकी सहमति का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने लड़के के ऊपर किडनैपिंग की धारा लगाई और किडनैपिंग के लिए उसको जो सजा दी गई थी उसको बरकरार रखा। दोस्तों, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 12 जनवरी 2021 को दिया है। जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप जजमेंट को रीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों की ही एज कम थी। ये वो एज थी जहां पर मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है, केवल लव के लिए आदमी पागल होता है और उसको पता भी नहीं होता एक्चुअल में लव क्या है। तो दोस्तों, आप लोग अपने बच्चों को समझाइए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको सही रास्ते पे लाइए ताकि वो इन सब झंझटों में ना पड़े। 13 साल से लेकर 24 साल की एज वो होती है जहां पर बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, तो उसको गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उसको कृपया मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखिए और उसको समय दीजिए। यदि आप बिजी रहे पैसे कमाने में, तो बच्चे ऐसी डायरेक्शन में चले जाएंगे कि वो अपनी लाइफ और आपका नाम दोनों खराब कर देंगे। तो दोस्तों, मेरी यही एडवाइस है। और अगर मुझसे किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।